क्या ये शादी एक इंतकाम है? मैं एक दिन जरूर सच्चाई साबित करूंगी। एक ऐसी शादी जो मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि इंतकाम के लिए की गई। शहजादी अपनी बेगुनाही साबित करेगी या शहजादे के जुल्म का शिकार बनेगी, ये एक राज है जो सिर्फ वक्त ही खोल सकता है। एक सल्तनत थी जहां एक मेहरबान और ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था। उसका एक बेटा था, शहजादा हारून, जो ज़हीन, अक्लमंद और खूबसूरत था। माहौल में उसकी तारीफ हर जगह होती थी। महल की सब लड़कियां शहजादा हारून की तारीफ करतीं। शहजादा बहुत ज्यादा खूबसूरत था। बादशाह का एक खास वजीर था, वजीर वकार। बादशाह हर मसले में उसका मशवरा लेता और उस पर भरोसा करता, उसे अपना दोस्त समझता था। वजीर वकार के नीचे वजीर सलीम काम करता था। सलीम को लगता कि बादशाह वकार पर ज्यादा भरोसा करते हैं। धीरे धीरे उसके दिल में हसद पैदा हुआ जो नफरत में बदल गया। सलीम ने फैसला किया कि वजीरों वकार का काम हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। एक रात सलीम ने महल के बावर्ची खाने में खादिमा को अपने जाल में फंसाया और उससे कुछ खौफनाक कह दिया, अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। अगले दिन बादशाह ने खाना खाया और खाते ही उनका इंतकाल हो गया। हकीम ने जब बादशाह की मैयत देखी तो शहजादे को बताया कि ये मौत कुदरती नहीं, इनको जहर दिया गया है। हारून और दरबार के लोग हैरान हुए। सलीम को अब शहजादे को उकसाने का मौका मिल गया। सलीम ने कहा, ये सब वजीर वकार की वजह से हुआ है। पहले कोई नहीं माना। सलीम ने वही सिपाही बुलाया जो बादशाह के कमरे का पहरा देता था और झूठी गवाही दिलवाई कि वकार ने दूध में जहर मिलाया था। शहजादे का दिल टूट गया। दुख भरी आवाज में बोला, मेरे बाप ने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने उन्हें खत्म कर दिया। वजीर वकार रोने के बावजूद कैद कर दिया गया। वजीर वकार की एक बेटी थी, अमन। वो बहुत खूबसूरत और सब्र वाली थी। हारून ने पहले उसे पसंद किया था, पर अब उसका प्यार नफरत में बदल गया। उसने सोचा अब शादी करके अमन को तकलीफ देगा। हारून ने अमन से शादी की, लेकिन दिल में इरादा था कि उसे इतनी अजियत देगा कि अमन याद रखेगी। उसको उसके बाप के ना किए गए गुनाह की सजा दी गई। अमन को एक नौकरानी की तरह रखा गया। तपती धूप में अमन घंटों बाग में बैठी काम करती। हारून खामोशी से उसे देख के खुश होता। अमन की तकलीफ देखकर उसे मजा आता। हारून नए नए खाना और लवाजिमात बनवाता। अमन पूरी मेहनत से सर्व करती, पर हारून हर वक्त कोई ना कोई नुक्स निकालता और सबके सामने अमन की बेइज्जती करता। एक दिन अंधेरा और तेज बारिश थी। हारून ने अमन को 100 सीढ़ियां रोशन करने के लिए कहा और कहा, अगर एक भी चिराग बुझ गया तो समझ लेना कि तुम्हारा बाप खतरे में है। अमन बारिश में भीगते हुए चिराग जलाती रही। उंगलियों पर तेल और बत्ती के निशान पड़ गए, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। हारून अंदर से देखता रहा, पर अपने बदले के सामने बेबस था। अमन हर जुल्म, हर सख्ती बर्दाश्त करती। दिल में सोचती, मेरे बाप ने ये सब नहीं किया। अमन का इरादा था कि अपने बाप की बेगुनाही साबित करेगी। अमन ने छुपकर वजीर सलीम के कमरे में तलाशी ली। टेबल पर एक शीशी मिली, वही दवाई जो बादशाह को दी गई थी। वही बात हुई जिसका उसे शक था। अमन ने एक दिन चुपकाए से देखा, वजीर सलीम और पहरेदार बात कर रहे हैं। अमन का शक मजबूत हो गया। वो दोनों बादशाह के खास मुलाजिमा की बात करते हैं। अमन ने खादिमा को सच बोलने को कहा। खादिमा ने सच बताकर वादा किया कि वजीर वकार की बेगुनाही साबित करेगी। अमन के पास सबूत इकट्ठा हो गया। अमन पहरेदार के घर गई और शीशी दिखाई। पहरेदार शर्मिंदा और परेशान हुआ। अमन ने उसे कायल किया कि सच बताए ताकि सलीम की साजिश बेनकाब हो। अगली सुबह अमन दरबार में गई। हारून चीख कर बोला, तुम यहाँ कैसे? अमन बोली, मैं अपने बाप के हक और इंसाफ के लिए आई हूँ। पहली दवाई पेश की और सारा सच बताया। अब सच सबके सामने था। सिपाही और खादिमा ने भी गवाही दे दी। हारून का दिल टूट गया। सलीम को कैद कर दिया गया। वजीर वकार आज़ाद हुआ। अमन हारून के पास गई, बोली, अब मैं आज़ाद हूँ और अपने बाप के साथ जाऊंगी। हारून रोया, माफ़ी मांगी। अमन ने पहले मना किया, फिर माफ़ी देकर दोनों खुशी खुशी रहने लगे।